हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईजीई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि सेशन अच्छा लगता है या सेशन से आपको कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और भाई बहनों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 11 अक्टूबर 2020 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आपको आसानी हो रिविज़न करने में या पढ़ाई करने में। हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 अक्टूबर। आज के इस युग में मानसिक तौर से हमको स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल व्यक्ति डिप्रेस्ड हो जाता है काम की टेंशन से। इधर उधर की कई टेंशन्स रहती है और इन्हीं वजह से वह डिप्रेस्ड हो जाता है और कई बार तो पागल सा भी हो जाता है। और अभी कोरोना वायरस महामारी के दौरान लॉकडाउन होने के कारण व्यक्ति अजीबो हरकत और कई व्यक्ति डिप्रेशन में भी चले जा रहे हैं। तो मानसिक तौर से स्वस्थ रहने के लिए यह दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को। तो हमें शारीरिक तौर से तो स्वस्थ रहना ही है, लेकिन मानसिक तौर से भी स्वस्थ रहने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिशर अल खसावने यह जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अब बात कर लेते हैं जॉर्डन की। जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। क्या है? अम्मान यहाँ की राजधानी है और यहाँ पर मुद्रा चलती है जॉर्डियन दीनार। क्या चलता है? जॉर्डियन दीनार। और यहाँ पर अभी नए प्रधानमंत्री तो यही बने हैं, बिशर अल खसावने। यह उमर रज्जाज का स्थान लेंगे। किसका? उमर रज्जाज का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान। जापान के साथ में भारत ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समझौता किया है। अभी बहुत ही ज़्यादा साइबर क्राइम हो रहे हैं और इसी की सुरक्षा के लिए भारत और जापान ने समझौता किया। तो बात कर लेते हैं जापान की। जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ पर मुद्रा चलती है एन। क्या है? एन यहाँ की मुद्रा है और यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे। कौन है? शिंजो आबे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एनसीईआरटी पुस्तकों को भारतीय सांकेतिक भाषा में बदलने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत ने एनसीईआरटी पुस्तकों को भारतीय सांकेतिक भाषा में बदलने की घोषणा की है। यही है हमारे प्रेजेंट टाइम के सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री। यह बीजेपी पार्टी से राजनेता है जिन्होंने यह अभी घोषणा की है कि एनसीईआरटी की पुस्तकों को भारतीय सांकेतिक भाषा में बदलने की घोषणा की है। यह हमारे सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, बात कर लेते हैं एनसीईआरटी की। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो इसे पूरा देखिए, आधा अधूरा नहीं। हाल ही में आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम राजेश्वर राव। एम राजेश्वर राव को अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। और अभी हाल ही में एसबीआई का चेयरमैन नियुक्त किया है दिनेश कुमार खारा को और इन्होंने स्थान लिया है रजनीश कुमार का। यानी पहले एसबीआई का चेयरमैन था रजनीश कुमार और अभी बन गए हैं दिनेश कुमार खारा और आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं एम राजेश्वर राव। यही है एम राजेश्वर राव जिनको अभी आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है।
अब बात कर लेते हैं आरबीआई की। तो आरबीआई का फुल फॉर्म है भारतीय रिजर्व बैंक। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसकी स्थापना की गई थी सन 1935 में। कब? 1935 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। और अभी प्रेजेंट टाइम पर आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मास्क की कीमत सीमित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने मास्क की कीमत सीमित कर दी है क्योंकि कई कंपनियां और कई दुकानें इसका गलत फ़ायदा उठा रही थी, यानी कि मनमाने रेट वसूल कर इसे बेच रही थी। इसीलिए यह महाराष्ट्र में इसकी कीमत सीमित कर दी है ताकि अब लोग इससे ज़्यादा कीमत पर नहीं बेच सकेंगे। अब देख लेते हैं कि महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। क्या है? मुंबई। और इसकी स्थापना की गई थी 1 मई 1960 को। और यहाँ पर कुल ज़िले हैं 36। और महाराष्ट्र के राज्यपाल है प्रेजेंट टाइम पर भगत सिंह कोश्यारी और मुख्यमंत्री है अभी उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और प्रेजेंट टाइम पर सबसे ज़्यादा कोविड-19 के केस महाराष्ट्र में ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय कपास का लोगो एवं ब्रांड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी के द्वारा भारतीय कपास का लोगो एवं ब्रांड लॉन्च किया है। स्मृति ईरानी जी प्रेजेंट टाइम पर हमारी कपड़ा मंत्री है। कौन है? केंद्रीय कपड़ा मंत्री है यही स्मृति ईरानी जी। और इन्होंने ही अभी कस्तूरी कॉटन नाम से, यानी कि कस्तूरी कपास के नाम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए इसका ब्रांड एवं लोगो लॉन्च किया है कपास का। तो इस तरीके से यह लोगो लॉन्च किया है हमारी कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी जी ने। अब यह लोगो क्यों लॉन्च किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कपास को कस्तूरी कपास के नाम से पहचान दिलाने के लिए यह लोगो और ब्रांड लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि कपास कौन सी मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है या उसी मिट्टी में होता है? तो काली मिट्टी में। काली मिट्टी में कपास का उत्पादन सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नया एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जे वेंकटरमू को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का नया एमडी एंड सीईओ यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को हिंदी में कहते हैं भारतीय डाक भुगतान बैंक। क्या कहते हैं? भारतीय डाक भुगतान बैंक। और इसके एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त की है? जे वेंकटरमू को। इसकी स्थापना की गई थी सन 2018 में। कब? अभी हाल ही में 18 में इसकी स्थापना की गई। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसके अभी एमडी और सीईओ तो जे वेंकटरमू को ही बना दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और भाई बहनों से भी ज़रूर करवाइएगा। और वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। आप शेयर नहीं करते हो, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा, आधा अधूरा नहीं। हाल ही में विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9.6% माइनस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, -9.6%। यानी कि 2020 जो चालू वित्त वर्ष है, अभी कोरोना वायरस महामारी के कारण लगभग सभी देशों की जीडीपी माइनस में चली गई है और भारत की भी जीडीपी माइनस में ही है। -9.6% रहने का अनुमान लगाया है विश्व बैंक ने। अब बात कर लेते हैं विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक की स्थापना की गई थी 1944 में। इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट है डेविड मालपस। कौन है? डेविड मालपस। और सीईओ है अंशुला कांत। कौन है? अंशुला कांत इसके प्रेजेंट टाइम पर सीईओ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मारियो मोलिना का निधन हुआ, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वह एक वैज्ञानिक थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही है मोरियो जे मोनाली। क्या है? मोरियो जे मोलिना। यह एक वैज्ञानिक थे। यह रसायन शास्त्र और
शिक्षाविद भी थे। तो इनको रसायन शास्त्र के लिए इन्होंने खोज की थी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा ओजोन परत समाप्त हो रही है या नष्ट हो रही है, इसी की खोज की थी इन्होंने। और इसी के लिए इनको 1995 में, कब, 1995 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था रसायन शास्त्र का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेड इन इंडिया एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा के बालासोर में एंटी रेडिएशन, यह मेड इन इंडिया की पहली मिसाइल है रुद्रम, जिसका भी हाल ही में परीक्षण किया गया है, सफल परीक्षण किया गया है। और अभी कुछ दिन पहले ब्रह्मोस मिसाइल का भी परीक्षण किया है और पृथ्वी 2 मिसाइल का भी परीक्षण किया था और अग्नि 5 मिसाइल का भी परीक्षण बालासोर उड़ीसा में ही किया था। इन सभी मिसाइलों का परीक्षण उड़ीसा में ही किया गया है। तो बात कर लेते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा की स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 को और यहाँ पर राज्यपाल है गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। और यहाँ मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक, जो बीजेडी पार्टी से है। और यहाँ पर विधानसभा है एक सदनीय, यानी कि विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। और विधानसभा की सीटें हैं यहाँ पर 147। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। आज का सेशन यहीं समाप्त। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो ITI गोल्ड टेक्निकल पर, तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों और भाई बहनों से भी ज़रूर करवाइए। और सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। और यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है, तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।